नमस्कार, आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां वे हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के निवास पर पहुंचे। सीएम साय ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं और साय डॉक्टर द्विवेदी के पिताजी के निधन पर शोक जताते हुए नजर आए। स्पीकर रमन सिंह और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। ग्वालियर पहुंचे हुए थे सीएम साय और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के आवास पर भी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए उनके पिताजी को और शोक भी व्यक्त किया है। तो ग्वालियर स्थित आवास पर पहुंचे हुए थे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी के निधन पर उनके निवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर द्विवेदी की माताजी और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और बताया कि द्विवेदी परिवार से उनके पुराने पारिवारिक संबंध हैं। मीडिया से चर्चा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात और वे समझौतों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस दशकों से एक दूसरे के सबसे विश्वसनीय मित्र रहे हैं। जब भी भारत कठिन दौर से गुजरा, रूस साथ खड़ा रहा। ऐतिहासिक अवसर है और परंपरागत रूप से भारत और रूस, रशिया आज से नहीं 50-60 साल के राजनीतिक ध्रुवीकरण में देखेंगे तो सबसे नज़दीकी मित्र यदि भारत का रहा है तो रशिया रहा। जब जब भारत पे कभी दिक्कत आई है तो वो खड़े रहे, इसलिए पुराने मित्र हैं और मोदी जी ने उस संबंध को और आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं सुरक्षा से और बाकी संबंध में, वो देश की सुरक्षा के लिए दोनों देश के संबंध बनाने के लिए ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई जमीनों की कीमत मामले के साथ ही ममता बनर्जी समेत अन्य राजनीतिक मसलों पर बयान दिया। सांसद अग्रवाल हरिभूमि और आईएनएच चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता के निधन के बाद ग्वालियर में डॉक्टर द्विवेदी के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान सांसद अग्रवाल ने डॉक्टर द्विवेदी से अपने पारिवारिक संबंध बताते हुए उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमत बढ़ने से लोगों में असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। वहीं एक सवाल पर सांसद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने 5 साल के काम पर ब्लैक पत्र जारी करना चाहिए। दिल्ली में सदन के बाहर विपक्ष के हंगामों पर उन्होंने कहा कि सदन अखाड़ा नहीं है, चर्चा के लिए होता है जहां देश और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया जाता है, परंतु कांग्रेस समय बर्बाद करती है। वहीं टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि उनको भारत में रहना ही नहीं चाहिए। ममता तो सिर्फ राजनीति के लिए है, उन्हें देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। हिमांशु जी हम सब लोगों के पारिवारिक सदस्य हैं, दुख सुख में के भागीदार हैं। दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जमीनों की गाइडलाइन को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं वित्तीय वर्ष के बीच में, उसके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष है। तो उसको लेकर मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं और उनसे आग्रह किया है कि इससे पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, आम आदमी को, किसान को बहुत परेशानी होगी। तो अब इसको स्थगित कर इसके लिए कुछ स्तरीय कमेटी बनाई जाए, वो उसके ऊपर में विचार करे और विचार करने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में इसको लागू करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इधर ग्वालियर में आज कई वरिष्ठ बीजेपी नेता आईएनएच न्यूज और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के निवास पर पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के पिता कीर्ति नारायण द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और परिवार को सांत्वना दी है। आपको बता दें कि कीर्ति नारायण द्विवेदी का निधन 25 नवंबर को हुआ था। सभी नेताओं ने उनके योगदान और सामाजिक सेवाओं को याद करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी खजुराहो में 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन होगा, जहां वे विभागीय समीक्षा करेंगे। 9 दिसंबर को मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक लेंगे। वहीं 9 दिसंबर को वे राजनगर के सत्ती मैदान में लाडली बहना सम्मेलन के साथ आम सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में कई बैठक होंगी। बैठकों को लेकर खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, यह बैठक बुंदेलखंड और खजुराहो क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जो खजुराहो और बुंदेलखंड के विकास को नई गति देगी। बैठक से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर और आईजी ने शुक्रवार को स्थल का निरीक्षण किया और लॉ एंड ऑर्डर के साथ सभी आवश्यक तैयारियां पुख्ता रखने अधिकारियों को निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के स्वागत की तैयारियों में उत्साह के साथ लोग जुटे हैं और हमारा सौभाग्य है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए, खजुराहो के डेवलपमेंट के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है खजुराहो पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई सौगातें खजुराहो को जो दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड के विकास के लिए और इस दिशा में जो कैबिनेट होगी उसमें एक नहीं कई प्रकार की सौगातें खजुराहो और बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलेंगी। देवास में शराब ठेकेदार की आत्महत्या से पहले का वीडियो वायरल होने से सनसनी मच गई। शराब ठेकेदार ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो वायरल करके आबकारी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को जिम्मेदार बताया है। दरअसल मृतक शराब ठेकेदार इंदौर के कनाडिया गांव का रहने वाला था और देवास में उसकी 5 शराब की दुकानें थी। मृतक के परिजनों ने कनाडिया थाने में 29 नवंबर को शिकायत कर मामले की जांच की मांग की थी। आरोपी कमिश्नर मंदाकिनी दीक्षित ने भी 24 नवंबर को देवास एसपी को आवेदन देकर कहा कि ठेकेदार के परिजन ब्लैकमेल करके 2 करोड़ की मांग कर रहे हैं। वहीं देवास कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच जारी है, कुछ भी सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूं। चापड़ा, करनावा, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी, ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उस हिसाब उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पे रोक लगवा देती है। मैं दिनेश मकवाना। दतिया जिले के बसई क्षेत्र में फसल बचाने के लिए राजघाट नहर से पानी नहीं छोड़े जाने को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। सूखी पड़ी नहर में किसानों और महिलाओं ने बैठकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बरधुआ, सतलोन, साकुली और नयाखेड़ा समेत आधा दर्जन गांव के किसान अपनी सूखती फसलों को लेकर बेहद चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि पानी नहीं छोड़े जाने से फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं। कड़ी मेहनत से उगाई फसल बचाने को लेकर चिंतित किसानों ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। अगर जल्द ही नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल किसान प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।
जलाशय क्षेत्र में जो नहर आती थी हर साल की बरस भांति, वो इस बार नहीं आई है। किसान बहुत परेशान हैं और कोई भी आला अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, कॉल भी रिसीव नहीं की जाती है। नहर जब से खुली है यहाँ तक आई नहीं है और नहर के उससे सहारे से हम लोगों ने फसल बोई थी, सारी फसल सूख रही है, कुओं के अंदर पानी नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं निवेदन चाहता हूँ, बहुत किसान लोग परेशान हैं, नहर आने की कृपा देने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव शुक्रवार को निजी कार्यक्रम में राजनांदगांव पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस भवन में जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी की संगठनात्मक स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मीडिया से यहां पर बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार जनता पर एक के बाद एक आर्थिक बोझ थोप रही है। ताजा उदाहरण जमीन की गाइडलाइन दरों में रातों रात भारी बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह जन विरोधी कदम है। विपक्ष को कमजोर बताने वाले सवाल पर सिंहदेव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस कमजोर होती, निष्क्रिय या खामोश होती तो क्या बीजेपी सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलनों पर लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ती। वरिष्ठ नेता टी सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस सड़क पर उतरती है तो सरकार घबरा जाती है। आप देखें रायगढ़ में बल प्रयोग किया, आप देखें उदयपुर में बल प्रयोग किया, आप देखें परसोड़ी कला में अभी बल प्रयोग किया। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है कि आपने रेट इतने बढ़ा दिए, वहाँ बल प्रयोग किया। आपने यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ बल प्रयोग किया। रायपुर राजधानी है, वहाँ से गुमटियों में जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वहाँ आपने बल प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है तो विपक्ष अगर सजग नहीं होता तो बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इधर राजनांदगांव बसंतपुर स्थित 300 बेड वाले जिला अस्पताल की हालत बेहद खराब हो गई है। मरीज इलाज के लिए आते तो हैं, जरूर हैं, लेकिन उन्हें ना तो ठीक से इलाज मिल रहा है, ना तो दवाइयां मिल रही हैं। बात अगर डॉक्टरों की करें तो स्वीकृत पद के 25% डॉक्टर ही नियमित ड्यूटी पर आ रहे हैं, जबकि कई पद अब भी खाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण विभागों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं, और अगर है भी तो नाम मात्र के लिए है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की रिपोर्ट तक समय पर नहीं मिलती है। मरीजों का कहना है कि 70 से 80% दवाइयां अस्पताल में रहती नहीं हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी अस्पताल फूलते फलते रहें। लोगों ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर से तत्काल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। हाँ, जितने जिला अस्पताल में जितने स्वीकृत पद हैं विशेषज्ञों का, तो जैसे 21 पद स्वीकृत है, उसमें वर्तमान में 10 कार्यरत हैं। मेडिकल ऑफिसर के 16 के अगेंस्ट में 12 कार्यरत हैं। स्टाफ नर्स तो ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। अभी वर्तमान में शासन स्तर से एक जानकारी मांगी गई थी, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी, तो हमने शासन स्तर पर भी 2 दिन पहले ही भिजवा दिया है। इधर इंदौर के चंदन नगर थाना प्रभारी को सुप्रीम कोर्ट से भी डांट खानी पड़ी है। चंदन नगर थाना पुलिस पर आरोप है कि फर्जी गवाह बनाकर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। ये खुलासा तब हुआ जब चंदन नगर निवासी अनवर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दरअसल इंदौर शहर के युवा अधिवक्ता असद वारसी ने सबूतों के साथ पूरा मामला अदालत के सामने रखा। पिछले 1 साल में चंदन नगर पुलिस ने 175 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए हैं, जिनमें अधिकतर मामलों में सिर्फ 2 ही बार गवाही जो है वो ली गई है। अब पॉकेट गवाह उसे कहा जाता है जिसे पुलिस केस को मजबूत दिखाने, अपराध के आंकड़े बढ़ाने और विभागीय टारगेट पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। प्रभारी इंद्रमणि पटेल है, जो 2 4 पॉकेट विटनेस है, इनको यूज करके कई निर्दोष लोगों के ऊपर ये केस बनाते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह की धांधली जो चंदन नगर थाना क्षेत्र में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने माना और इंद्रमणि पटेल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के इंदौर कमिश्नर साहब को निर्देश दिए। परंतु मैंने उसके बाद भी इसमें और मेरी जांच की तो और अधिक मामले, मुझे कम से करीब 120 से और अधिक मामले निकल गए।
इंदौर शहर में हूटर और बत्ती लगी निजी गाड़ियों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवहन विभाग की अनदेखी से ये अवैध गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए परिवहन विभाग के उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश जारी किया है। दरअसल पूर्व पार्षद महेश गर्ग की ओर से दायर याचिका की सुनवाई प्रशासनिक न्यायाधीश की खंडपीठ कर रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट पहले ही इस पर कार्रवाई का आदेश दे चुकी है, पर विभाग संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पा रही। कोर्ट को लगातार गलत जानकारी दी गई। धार, झाबुआ, अलीराजपुर और शहडोल जैसे जिलों में भी ऐसे वाहन पकड़े गए। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए परिवहन विभाग से विस्तृत कार्य योजना तलब की है। कि जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं या अपात्र लोग हैं वो हुटर और सायरन और फ्लैश लाइट का उपयोग कर रहे हैं, वो 7 दिवस के भीतर इसको हटा ले, नंबर प्लेट सही कर ले, अन्यथा जो आरटीओ विभाग है उसको भी आदेशित किया जाए, इनको कड़ी कार्रवाई करते हुए इनमें से हटाया जाए। माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है, जिस पर माननीय न्यायालय ने 16 तारीख को इस याचिका की सुनवाई नियत की है। 16 तारीख को इसी तरह की अन्य याचिकाएं भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है और उस दिन उपायुक्त महोदय को भी कोर्ट ने तलब किया हुआ है, तो उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की कॉलेज छात्रा के साथ ज्यादती और लव जिहाद का गंभीर मामला देखने को मिला है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली निवासी युवक और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार पढ़ाई के साथ एक कंपनी में वर्क फ्रॉम होम ये करती है। अब इसी कंपनी में मैनेजर के पद पर मंसूर नामक युवक काम करता है। छात्रा के अनुसार काम के दौरान मंसूर ने अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की और विश्वास जीतने के बाद उसे दिल्ली ले गया, जहां उसने धोखे से उसके साथ ज्यादती की, संबंधों में फंसाकर शारीरिक शोषण भी किया। घटना से व्यथित छात्रा ने इंदौर लौटकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। तो परिवार के सहयोग से उसने बाणगंगा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सामने आया जिसमें 28 तारीख को एक लड़की गुमशुदगी कायम हुई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी युवती की। और लड़की फिर उसके बाद जब टीम को पता चला तो दिल्ली में लड़की है जनकपुरी थाना क्षेत्र से, जहां पर के बाणगंगा की टीम के द्वारा वहां पर उसको दस्तयाब किया गया। उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि एक लड़का है जिसके द्वारा उसे उसके साथ गलत काम किया और उसको धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। तो इसमें आरोपी मंजूर को इसमें थाना बाणगंगा ने एक केस रजिस्टर्ड किया जाकर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। आरोपी मंजूर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ थाना क्षेत्र में किसान और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल भड़ेसर गांव के धान खरीदी केंद्र में धान में नमी मापी गई, जिससे 22% नमी मिलने से कंप्यूटर ऑपरेटर ने धान खरीदने से मना कर दिया। शासन के नियम के अनुसार 17% से कम नमी होने पर ही धान खरीदने की बात कही गई है, जिससे किसान धर्म सिंह यादव और मोहर साय यादव आक्रोशित होकर कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत राठौर के साथ मारपीट करते नजर आए और बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ने उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना देकर पामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो किसान है, बाप बेटे हैं दोनों। हाँ, और वो आए थे धान लेके, उनका 22% 23% नमी आ रहा था। हाँ, हम लोग चेक किए तो उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर उसको स्वयं उसको मीटर दिए कि अपना धान को तू खुद से चेक कर ले, और अगर 16% भी आ जाएगा 17% भी आ जाएगा तो मैं ले लूंगा करके। थाना पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भड़ेसर में जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हेमंत राठौर है, जिसके साथ मोहर यादव और फिर धर्म सिंह यादव ने नमी वाले धान खरीदने की बात को लेकर जबरदस्ती वाद विवाद कर मारपीट गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी है, जिसमें BNS की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। रीवा के शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय में नवजात बच्चे और प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने मौत का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे और प्रसूता की मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नवजात की मौत हो गई है, लेकिन प्रसूता अभी जिंदा है, उसे वेंटिलेटर में रखा गया है।
देखिए सीरियस है, कभी कभी मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिवली कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है, हेमरेज हो जाता है या अन्य समस्या हो जाती है, लाखों में हजारों में कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन केस होते हैं, तो इलाज कर रहे हैं। उसका अभी गंभीर है लेकिन सीरियस है मरीज, उसका जो भी प्रयास हो सकते हैं बचाने के, जो भी कर सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।